जय हिंद बच्चों। यह है क्लास 10th की हिंदी और आज हम लोग मंगलेश डबराल जी के द्वारा रचित कविता संगतकार का अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं मंगलेश डबराल की ये रचना संगतकार। संगतकार का अर्थ होता है जो सहयोग करे, जो संगत में रहे और साथ में रह करके जो हमारे किसी भी कार्य को जो है उसको पूरा करे, उसमें सहयोग करे, वही संगतकार कहलाता है। चाहे वह गायन के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, या नाटक, फिल्म, संगीत या नृत्य के क्षेत्र में हो, तो मुख्य गायक या मुख्य वक्ता या मुख्य नायक के पश्चात जो कोई भी सहयोग किया करता है वह संगतकार की श्रेणी में आता है। तो काफ़ी कुछ हद तक जो है जितने भी प्रसिद्धियाँ किसी एक व्यक्ति को प्राप्त हुई है उसके पीछे किसी न किसी व्यक्ति का जरूर सहयोग रहा है। तो उसी को जो सहयोग करता व्यक्ति होता है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य किसी क्षेत्र में हो, तो जो सहयोग करता लोग होते हैं उन्हीं को संगतकार नाम दिया गया है। उनकी क्या भूमिका होती है किसी व्यक्ति को सफलता दिलाने के लिए, उसी को बताया गया है। यानी कि संगतकार की उपयोगिता को यहाँ पे ज़्यादातर आंका गया है। तो आइए देखते हैं यह कविता। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो देखते हैं मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती, यानी कि जो मेन सिंगर होता है उसी का वो साथ दिया करता है। भारी भरकम जो आवाज़ होती है, बड़ी सीरियस आवाज़ होती है किसकी, मुख्य गायक की, तो उसका वह व्यक्ति साथ देता है संगतकार। वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी, यानी कि वो आवाज़ बहुत ही सुंदर हुआ करती है संगतकार की आवाज़, और उसमें थोड़ा सा भयावहता होती है, थोड़ा सा डर होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मुख्य गायक होता है या तो उसका गुरु होता है, या तो बड़ा भाई होता है, या तो कोई और सीनियर व्यक्ति होता है। इससे वह कुछ न कुछ डरा करता है। इस डर के कारण उसकी आवाज़ जो है कुछ कांपती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। वो संगतकार मुख्य गायक का या तो कभी कभी छोटा भाई भी हो सकता है, या तो उसका शिष्य, यानी कि या तो वो जो है शिष्य हो सकता है और मुख्य गायक उसका गुरु हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, वह कोई भी रिलेशनर्स हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तो क्या होता है, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। तो यहाँ पे उसकी उपयोगिता सिद्ध हो रही है। मुख्य गायक की गरज में, मुख्य गायक जब गरजता है, तेज आवाज़ में कोई अनाउंसमेंट करता है, गाता है, तो क्या होता है, वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। ये परंपरा रही है कि जब मुख्य गायक गाता है तो उसके पीछे बैठा रहने वाला उसका सहयोगी, उसका संगतकार उसकी गूंज में गूंज, उसके स्वर में स्वर मिलाया करता है। ये परंपराएं प्राचीन काल से हैं, आज की नहीं, प्राचीन काल से हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, और गाते गाते वही मुख्य गायक जब जटिल तान में खो चुका होता है, जटिल तान के जंगल का मतलब वही गाना गाया जाने वाला, उसके द्वारा, मुख्य गायक के द्वारा गाया जाने वाला जो गाना है, उसी में अगर वो जा कर के भ्रमित हो जाता है मुख्य गायक और खो जाता है और उसको आगे जाने का रास्ता नहीं दिखलाई पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उस मुख्य गायक का साथ देने वाला कौन होता है, संगतकार होता है। या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनाहद में। या कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि मुख्य गायक अपने सरगम को लांघ कर
चला जाता है भटकता हुआ अनहद में। अनहद मतलब अनंत में चला जाता है, एक अनंत जगह में चला जाता है जहाँ से लौटना बड़ा मुश्किल होता है अगर सहयोग किसी का ना मिले तो। या अपने ही सरगम को लांघ कर, सरगम का मतलब सुर से होता है, जिसमें सुर होते हैं, 7 प्रकार के सुर होते हैं सरगम में, आप लोग जानते होंगे। सुन लें कौन कौन से यह संगीत के 7 स्वर को सरगम बोला जाता है। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये सरगम के 7 स्वर हैं। कौन कौन से? षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये हैं आपके सरगम। तो आगे देखते हैं। चला जाता भटकता हुआ अनहद में। अगर वो अनहद में जिसकी कोई हद नहीं होती, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, ऐसे स्थान में अगर वह चला जाता है मुख्य गायक, तो क्या होता है? तब संगतकार ये स्थायी को संभाले रहता है। तो जहाँ से संगीत उठाया जाता है उसको अस्थायी बोलते हैं। अब संगीत जिस स्थिति में तीव्रता को ग्रहण कर लेता है उसको अंतरा बोलते हैं, और जब संगीत और भी तीव्र होता है उसको उड़ान बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, यानी संगीत की शुरुआत जहाँ से हुई है उसकी पकड़ को बनाए कौन रखता है? वही संगतकार, वही इसका सहयोगी। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे का छूटा हुआ सामान, और जब कभी वो दिग्भ्रमित होता है मुख्य गायक तो पीछे से वह उसकी लाइन टू लाइन जो है पकड़े रहता है और उसको फिर से नई दिशा दे देता है। अर्थात वह मुख्य गायक भूलता नहीं है, फिर भी उसी लाइन को आ करके बोल देता है संगतकार, जिससे मुख्य गायक पुनः अपनी लाइन को गाने लगता है और श्रोताओं को रिझाने लगता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, और यही पुरानी लाइनों को वह जब मुख्य गायक को सुना देता है तो इससे उसको ये पता लगता है कि बचपन में जो गलतियां वो कर देता था गाते गाते, और वो नॉविसनेस था उसके अंदर में, नौसिखियापन था, वह सभी उसको याद आने लगता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। क्या क्या होता है? तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब तार सप्तक की स्थिति में जाता है गायक। तार सप्तक क्या होता है? जब अंतरा होता है गाने की स्थिति में, जब वह मध्य में पहुंचता है तो उसको अंतरा बोलते हैं, उसी को तार सप्तक बोलते हैं। तार सप्तक में जब गला बैठने लगता है, यानी कि तार सप्तक वही कर सकता है जो संगीत की साधना करता हो, संगीत के प्रति जिसकी रुचि हो और संगीत के प्रति जिसका जो है रुझान हो, वही तार सप्तक यानी कि अंतरा को, किसी गाने की अंतरा को तभी वो गा सकता है। तो जब बैठने लगता है तार सप्तक में, जब वो अंतरा पहुंचता है तब उसका गला बैठने लगता है मुख्य गायक का। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, लेकिन प्रेरणा उस समय साथ छोड़ देती है, श्रोतागण सामने है, लेकिन जब उसकी आवाज़ मध्यम हो जाती है तो उत्साह क्या हो गया उस समय? उत्साह उस समय कम हो गया, मंद पड़ गया, अस्त हो गया। जैसे सूरज अस्त होता है वैसे उसका उत्साह भी अस्त होने लगा। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हो, जैसे अग्नि होती है, अग्नि जब जलती रहती है तो ठीक है, लेकिन जब अग्नि बुझ जाती है तो राख जैसा कुछ दिखाई पड़ता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे संगीत को भी बताया गया है। जब वो बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक संगीत था तो उसको सुनने से बड़ा रुचिकर लग रहा था, लेकिन अब उसमें राख जैसा कुछ लग रहा है। और आगे क्या होता है? तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता। ऐसी स्थिति में जब वह संगतकार जान लेता है कि अब उसकी स्थिति बेकार हो गई है, अब वो गाने को संभाल नहीं पा रहा है, अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में संगतकार जो है पुनः अपनी स्थिति को बरकरार करते हुए उसको ढांढस बंधाता है और उसकी पंक्तियों को फिर से पुनरावृत्ति कराता हुआ, रिवाइज कराता हुआ, फिर से नए लय, नए सुर, नए ताल से उसको फिर से उसी पंक्ति में ले आता है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। अब जब भटक जाता है मुख्य गायक, फिर से कहीं न कहीं से संगतकार अपना स्वर फिर से ले आया करता है और फिर से नई शुरुआत कर देता है, ताकि वह
श्रोतागण को रिझा पाए, श्रोतागण ऊबने ना पाए। ऐसी स्थिति में श्रोतागण फिर से समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं और सुनने में लग जाते हैं। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है। और कभी कभी स्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं कि वह उसका साथ इसलिए भी देता है कि वह बताता है कि वो सिंगल नहीं है, अकेला नहीं है, सॉलिटरी प्लेस पे नहीं है, अर्थात वह जो है अनेकों लोगों के साथ है। वह कदम बढ़ाए तो पीछे उसके सहयोग करने वाले और लोग मिल सकते हैं। चाहे जो क्षेत्र हो, व्यक्ति को कदम बढ़ाना चाहिए और सहयोगी तो मिल ही सकते हैं। और यह भी फिर से गाया जा सकता है, यानी कि किसी भी काम को फिर से नए सिरे से किया जा सकता है। अर्थात हमें परास्त नहीं होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। तो यह लेसन संपन्न होता है बच्चों, और इससे संबंधित आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट रखेंगे। धन्यवाद।